शांति। आज 21 सितंबर 2025 है। आज बाबा ने हंस, होली हंस को याद किया है और बाबा ने हम बच्चों को भी कहा है, होली हंस जैसे पवित्र है, शुद्ध है, परखना और निर्णय करने की शक्ति उसकी पहचान है, ऐसे ही हमें होली हंस समान बनना है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। होली हंस बन, अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। जब हम प्रैक्टिकल जीवन में रहते हैं, अन्य लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे अलौकिक दुनिया में चाहे लौकिक दुनिया में, तो एक ह्यूमन नेचर है कि हम दूसरों की अच्छाइयों को कम देखते हैं और दूसरों की बुराइयों पर ज़्यादा अटेंशन हमारा जाता है और इसलिए ये संसार नेगेटिविटी की ओर ग्रसित होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को इस आदत से छुड़ाने के लिए बहुत विशेष उदाहरण दिए हैं। बाबा ने होली हंस के जो सिंबल है, जो एग्जाम्पल है, वो हमारे समक्ष रखा है। बाबा ने यही कहा, जिस प्रकार से होली हंस, राजहंस की विशेषता यही है कि मोती और कंकड़ दोनों को एक साथ रखते हुए भी वो कंकड़ को छोड़ मोती को ही चुगेंगे। होली हंस नीर और दूध को इकट्ठा मिलाकर भी वो नीर को छोड़ दूध को ही पी जाते हैं। इतनी शक्ति है। ये होलीनेस की शक्ति है, यानी पवित्र बुद्धि की निशानी है। बाबा ने कहा, हम ब्राह्मण बच्चे भी होली हंस समान हैं, यानी हमारे बुद्धि बाबा के ज्ञान रत्नों को जब धारण करते हैं तो ज्ञान रत्नों के कारण हमारे बुद्धि स्वच्छ, साफ और शुद्ध होते हैं। इसलिए बुद्धि रूपी नेत्रों से हमें सिर्फ और सिर्फ गुणों रूपी मोती को ही चुगना है। ये तो तय है, ये तो निश्चित है ही है। हमारे संबंध संपर्क में आने वाले कोई भी आत्मा, चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे बाहर के कलयुगी मनुष्य आत्मा ही क्यों न हो, उनके अंदर गुण भी है तो अवगुण भी है, यानी कंकड़ भी है तो मोती भी है। परंतु हमें अपने कर्तव्य को स्मृति में रखना है, हमें अपनी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखना है कि मैं होली हंस हूँ। मुझे उन अवगुण रूपी जो खान है आत्मा के अंदर, उसमें से गुण रूपी मोती को ही चुगना है। ये स्मृति जब हम सदा रखते हैं तो मैं सिर्फ गुणों को ही देखूंगी, अवगुण को इग्नोर करूंगी। अगर ये स्मृति मुझे अपने आप को नहीं दिलाती है तो मैं गुण को देखते हुए भी उसे नहीं देखते, अवगुण को देख करके स्वयं में भी अवगुणों को धारण कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को अष्ट शक्ति संपन्न बनने की बात कही है। सर्वशक्तिवान के बच्चे, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो सारी शक्तियों को धारण करना है, परंतु विशेष रूप से बाबा ने जब हम एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं तो विशेष दो शक्तियों को धारण करने की बात कहते हैं, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। दूसरों को परखे, समय को परखे, अपने आप को परखे और तुरंत निर्णय करें कि मुझे क्या देखना है, क्या लेना है, क्या धारण करना है। तो ये हैं सच्चे होली हंस की निशानी, यानी मुझे मोती चुगना है, अवगुणों को नहीं देखना है, गुणों को अपने अंदर भी धारण करना है और बांटना भी सबको है। यही ऐसे होली हंस बनना है। ओम शांति।